हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पहुजा एंड मैं आपको क्वांटम रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज चल रही है हमारी, और उस सीरीज में मैं आपके लिए थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक्स कराए थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस कराए थे उसके साथ। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस कराए हैं, और ये थर्ड वीडियो है। मैं थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो भी मुझे मिले हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन की। इससे पहले जो फ्रेंड्स मैंने चैप्टर कराया था एवरेजेस, ठीक है, उसके साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी एजेस रहता है। एवरेजेस के क्वेश्चन एजेस में पूछे जाते हैं कन्वर्ट करके, तो एजेस का चैप्टर मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही रेशियो प्रोपोर्शन के साथ पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है। तो रेशियो में एक तो मिक्सचर एलिगेशन और दूसरा पार्टनरशिप, ठीक है, ये दो चैप्टर्स इसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है, लगभग सेम सही है क्योंकि रेशियो का कॉन्सेप्ट चलता है वहां पर भी बहुत ज्यादा। और ऐसे ही एजेस में एवरेजेस का कॉन्सेप्ट चलता है, और ऐसे ही एजेस में रेशियो का भी कॉन्सेप्ट चलता है। तो एवरेजेस, एजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन और आपका पार्टनरशिप, ये 5 चैप्टर हैं एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है। ये 5 चैप्टर क्या है, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन के डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस कराऊंगा। 4-5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला हूं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस होंगे थोड़े से अच्छे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। Akhilesh took 5 papers in examination where each paper was of 200 marks. अखिलेश ने 5 एग्जाम दिए हैं, हर एग्जाम 200 मार्क्स का है, ठीक है। ABCD करके मान लो या ऐसे ही लिख लो, 200 मार्क्स का हर एग्जाम है, तो 5 मार्क्स टोटल कितने हो गए, 1000 मार्क्स का हो गया, ठीक है। उसके जो मार्क्स हैं वो उनका प्रोपोर्शन दे रखा है 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। इस प्रोपोर्शन में उसके मार्क्स आए हैं। इन ऑल पेपर्स टुगेदर द कैंडिडेट ऑब्टेन 60% ऑफ द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे, 1000, इसका 60% मतलब 600, इसके 600 मार्क्स आए। देन द नंबर ऑफ पेपर इन विच ही गॉट मोर देन 50% मार्क्स। ऐसे पेपर्स बताओ जिनमें उसके क्या कहते हैं 50% से ज्यादा मार्क्स आए हो। अब देखो फ्रेंड्स, सारे एग्जाम कितने थे। अब पहले यहाँ पर ये रेशो देखो, 7, 8, 9, 10 और 11, इनका टोटल करेंगे 10 और 11 21, 21 और 9 30, 30 और 15 45, यानी जो 600 मार्क्स आए हैं इसके, ये मार्क्स इस रेशो में बटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी रेशो में इसी प्रोपोर्शन में तो उसके मार्क्स आए हैं। तो मार्क्स उसके टोटल कितने आए पहले ये निकाल लो, 60%, और अब ये 60% मार्क्स इस प्रोपोर्शन में आप बांट दो। तो देखो हमेशा कैसे होगा, 7/45 इंटू 600, ठीक है, यानी आप 45 इंटू 600 तो कॉमन रहेगा, तो आप इस 45/600 की वैल्यू निकाल लो पहले। 600/45, 15 3 15 चौके, यानी 40/3। 40/3 का मतलब क्या होता है, 13.33, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 13.33 आ जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल्स टू गिव्स अस 13.33। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 7 से, अगली बार किससे होगी, 8 से, फिर 9 से। अब हमें ये देखना है कि 50% मार्क्स से ज्यादा, यानी हर पेपर कितने मार्क्स का है, 200, यानी उस बताना है हमें 100 या 100 से प्लस मार्क्स आने चाहिए उसके। ऐसे कितने एग्जाम्स हैं, देखो 13 7 91, तो इसमें तो 50% से कम आए होंगे। 13 8 104। अब देखो 8 9 10 11, आप 13.33 की 8 से करो, 9 से, 10 से करो, 11 से, तो 100 से ऊपर ही बैठेगा। तो यानी 1 2 3 4, यानी उसके 4 एग्जाम ऐसे हैं जिसके 50% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, बेसिक एनालिसिस का क्वेश्चन था, इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट नेक्स्ट वो कह रहा है 3/7 ऑफ मंथली इनकम ऑफ नीरज इज हाफ द मंथली इनकम ऑफ अंकुर। नीरज और अंकुर है, नीरज की मंथली इनकम का 3/7, तो नीरज की मंथली इनकम 7x मान लो। अब इसका 3/7 कितना होगा, 3x। ये जो 3x है
ये हाफ है किसका, मंथली इनकम ऑफ अंकुर, ये हाफ है मंथली इनकम ऑफ अंकुर। तो हाफ अगर 3x है तो फुल कितना होगा 6x, दोनों की मंथली इनकम आ गई। ठीक है, इफ सोनिया स्पेंड 20% ऑफ मंथली इनकम ऑन रेंट, जो कि 17,500 है, सोनिया अपनी मंथली इनकम का 20%, यानी ये 17,500 20% की वैल्यू, अगर 100 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा सोनिया की मंथली इनकम। ठीक है, एंड सोनिया का एक्सपेंडिचर जो रेंट पे है, यानी यही 17,500 जो उसने रेंट पे खर्च किया है, वो 50% है नीरज की मंथली इनकम का। तो ये 50% है नीरज की मंथली इनकम का, तो 50% अगर ये है तो 100% कितना होगा 35,000। ठीक है ना, ये 50% है तो इसका दोगुना 100% यानी 35,000। ये क्या आ गया 35,000 नीरज की इनकम आ गई। अब नीरज की इनकम किसके इक्वल है 7x के, यहां से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5,000। निकालना क्या है, रेशियो निकालना है इनकम ऑफ सोनिया। अब सोनिया की इनकम कितनी है 17,500 इंटू 5। ठीक है, तो ये 20 के इक्वल था ना, क्योंकि 20% खर्च किया था सोनिया ने अपनी सैलरी का। ठीक है, तो 20 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकाल के सोनिया की इनकम ये आ गई। और अंकुर की इनकम, अंकुर की इनकम कितनी है 6x, 6 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 5,000, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 10 बढ़ जाएगा, फिर 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25, 35 और नीचे कितना है फ्रेंड्स 12, 35 और 12 का रेशियो आ जाएगा दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A movie was screened for 3 days, Monday, Tuesday and Wednesday। 3 दिन मूवी को स्क्रीन किया गया है। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ spectators, the respective ratio between number of spectators on Monday, Tuesday and Wednesday। यानी स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले लोग, ये देखने वाले लोग का रेशियो है। और जो प्राइस चार्ज किया है पर बंदे का वो कितना है 2 और 3 और 4 के रेशियो में, तो इसको 2y 3y और 4y ले लेंगे। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट अर्न ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 8800। ट्यूसडे का पैसा कितना अर्न किया है और वेडनेसडे का, देखो ट्यूसडे को कितना अर्न किया है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9xy, वेडनेसडे को कितना अर्न किया है 20xy, इनका डिफरेंस कितना है 11xy, वो किसकी वैल्यू है 8800। तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा 800। टोटल अमाउंट ऑन 3 डेज, अब देखो 4xy, 9xy और 20xy, 20 और 9 29 और 4 33xy। अब हमारे पास xy क्या है 800, अगर मैं xy यहाँ पर रख दूंगा तो 33 इंटू 800 हो जाएगा, 33 की 8 से करी 24, 24 दो 26, 26,400 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रेशियो में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको रेशियो का डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा तो या तो पार्टनरशिप के रूप में देगा या फिर एजिस के रूप में देगा। पार्टनरशिप और एजिस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जब हम चैप्टर्स पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बाद वीडियो आएगी वो रेशियो प्रोपोर्शन के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की आएगी, और सिलोजिज्म की वीडियो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, शायद कल या परसों में एक सिलोजिज्म की वीडियो डालूंगा जिसमें आपको सिलोजिज्म जिस भी बंदे का वीक है, ठीक है, आप मेरी 2 एक्सप्लेनेशन वीडियो आएंगी, उसको आराम से देखना फ्रेंड्स, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सिलोजिज्म होता क्या है। ठीक है, मैं पार्ट्स में समझाऊंगा, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स 4 to 5 केस स्टडी है। ठीक है, क्या कह रहा है 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त हैं PQR। ठीक है जी, एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं, यानी एक ही अपार्टमेंट में तीनों दोस्त रहते हैं, रेंट इक्वली शेयर करते हैं जी, मतलब जितना भी रेंट होगा तीनों बराबर देते हैं। जैसे कि मान लो 3,000 हुआ, तीनों 1,000 देंगे। ठीक है ना, अब उसने क्या कहा है इनकम, मंथली इनकम आर की 25% लेस है क्यू से और 8,000 लेस देन है पी से, यह है इनकम। ठीक है, रेंट, अब एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है फूड पे, क्यू का क्या है 1,000 ज्यादा है पी से,
और 1000 कम है आर से, जो क्या है एक्सपेंडिचर है किस पे, फूड पे। अब यानी फूड पे भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। आफ्टर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑन रेंट एंड फूड, उनकी सेविंग का रेशो दिया हुआ है। तो देखो ये सेविंग, इसको हम सर्कल कर लेते हैं क्योंकि ये होगा माइनस, और ये इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि ये होगा प्लस। इनकम में से उसके रेंट और फूड को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है ये नोट कर लो। सेविंग का रेशो दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में ये एज अ केस स्टडी भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, या फिर इसको कैसलेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर तो 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम में 2 से ज्यादा क्वेश्चन भी दिए हो सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई का मतलब देखो क्या होता है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सिर्फ लिख लो आप, ठीक है। उसके बेस, अब क्वेश्चन के बेस पे इनको हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब रेंट इक्वली शेयर कर रहे हैं तो मैं एक्स और एक्स मान लूं, ठीक है। अब वो कह रहा है मंथली इनकम आर की 25% कम है क्यू से और 8000 ज्यादा है पी से। एक वेरिएबल और मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर फूड पे 1000 ज्यादा है पी से क्यू का और 1000 कम है आर से। एक वेरिएबल और मानना पड़ेगा, यानी 4 वेरिएबल हो गए टोटल। अब 4 वेरिएबल सॉल्व तो होंगे नहीं, सीधी सी बात है, और ना ही कोई लिंक दिया है उसने आपस में। या तो क्या करो, दिस और दोनों को माइनस करके इसके इक्वल लिख लो, तब भी देखो 4 वेरिएबल है, सॉल्व होगा नहीं। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, क्वेश्चन से उठाना है डाटा। अब उसने यहाँ पर दिया है कि क्यू की सेविंग कितनी है, 62% है उसकी टोटल मंथली इनकम का। अब क्यू की सेविंग का रेशो हमें पता है कितना है, 7y। यानी ये जो 7y है ये किसकी वैल्यू है, 62.5 की वैल्यू है। और अगर हम 100 की वैल्यू निकालने तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू का मंथली इनकम, ठीक है ना। तो यहां से कटेगा 25, ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 5 और 8 का रेशो आ जाएगा, यानी 56y/5, यानी ये आ गया हमारा 56y/5, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, हाउ मच % डज आर सेव आउट ऑफ टोटल मंथली इनकम। भाई आर की सेविंग तो हमें पता ही है 4y, आर कितना सेव कर रहा है 4y, और किस में सेव कर रहा है, मंथली इनकम। अब मंथली इनकम आर की हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है कि आर की मंथली इनकम 25% कम है क्यू से। तो क्यू की इनकम कितनी है, देखो 56y/5, इससे 25% कम है, यानी इसका क्या है 75% है। 75% कितना होता है, 3/4, 4 1 4, 4 4 16, यानी 42y/5 आ गई। 42y/5, ये क्या आ गई, आर की मंथली इनकम। कैसे आई, क्योंकि क्यू की मंथली इनकम हमने यहां से निकाल ली ये रिलेशन से, और जब हमने क्यू की मंथली इनकम निकाली है तो वो ये कह रहा है कि क्यू से 25% कम है। या तो इसका क्यू का 25% निकाल के माइनस कर दो, या फिर इसका सीधा सीधा 75% निकाल दो, ठीक है। तो आर की जो मंथली इनकम है वो, सॉरी आर की जो सेविंग है वो आर की मंथली इनकम यानी 42y/5 का कितना % है, y से y कैंसिल, ठीक है, 2 2 1 10 की 100 से करेंगे 1000/21 आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 21 चौके 84, 160, 21 सत्ते कितना हो गया हमारा 147, और ये कितना बचा 13, 47 13/21, क्या आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला, अब पता क्या होता है एग्जाम में स्टूडेंट्स ज्यादातर क्या कोशिश करते हैं पूरा डेटा सॉल्व करने की, कि मैं एक्स की वैल्यू भी निकाल लूँ, ये भी निकाल लूँ, वो भी निकाल लूँ, उसके बाद मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है। क्वेश्चन अगर सॉल्व होने वाला होगा, डेटा उसमें निकलने वाला होगा, तो आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन वो देगा। यहाँ पर उसने कुछ रिलेशन नहीं दिया है, यहाँ पर उसने जान के रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। आप ठोकरे मारते रहो नहीं निकलेगा डेटा। डेटा कहां से निकलेगा, क्वेश्चन से निकलेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन को बनाया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल 3 ऑन फूड इज 27,000। देखो ये भी लिंक दे दिया। अब फूड का देखो क्या था, क्यू का जो फूड पे एक्सपेंडिचर था वो 1000 ज्यादा था पी से, यानी पी का अगर मैं ए मानूं तो क्यू उसका क्या हो जाएगा, क्यू का ए + 1000, ठीक है। और 1000 कम था आर से, किसका, क्यू का 1000 कम है आर से, तो आर का 1000 ज्यादा होगा क्यू से,
तो इसका कितना हो जाएगा आर का ये। अब तीनों का प्लस करके कितना है 27,000, तीनों का प्लस करो 3a प्लस 3,000 इक्वल्स टू 27,000। अब यहां से 3a की वैल्यू 24,000, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8,000, एक वैल्यू 8,000, तो 8,000 ये 8 और 1 9 और 8 और 2 10, तो 8,000 9,000 और 10,000। ठीक है, ये हमारी आ गई फूड की वैल्यू। ठीक है, यहां पर इसको हम रब भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा करके। सीधा सीधा हम अमाउंट में लिख लेंगे 8 9 और 10, 8,000 9,000 और 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या कह रहा है, मंथली इनकम क्योंकि 6,000 ज्यादा है पी से। अब ये देखो, ये वाला डाटा हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये डाटा पिछले वाले क्वेश्चन का है, यहां से हटा दो उसको। अब यहाँ पर देखो इनकम के बारे में क्या कहता है, आर की इनकम 25% कम है क्यू से। अगर क्यू की इनकम 100 है तो आर की कितनी होगी 75 होगी। ठीक है, और 100 और 75 का रेशो कितना आएगा 4:3। तो मैं ऐसे मान सकता हूँ अगर क्यू की इनकम 4 और 3 का रेशो ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, या इसको ना हम अलग ही लिख लेते हैं, फिर एक्स और वाई में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इनकम का, ये इनकम का रेशो है क्यू और आर की। क्यू की अगर इनकम 4 है तो आर की कितनी है 3, क्योंकि आर की कितनी है 25% कम है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, आर की 25% कम है क्यू से और 8,000 कम है पी से। अब आर की 8,000 कम है पी से, तो यानी पी की 8,000 ज्यादा होगी आर से। ठीक है, तो आर, इसको हम एक्स वाई तो हो रखा है हमारा, जेड में मान लेते हैं, तो यानी पी की कितनी आ जाएगी 3z प्लस 8,000। सीधी समझ में आई ना। देखो क्यू और आर का क्या रेशो है, क्यू से 25% कम है आर की, तो क्यू की अगर 4 है तो आर की कितनी है 3। अब आर की जो इनकम है वो 8,000 कम है पी से, तो यानी पी की 8,000 ज्यादा होगी आर से, तो आर में 8,000 जोड़ दोगे। अब यहां पर उसने क्या रेशो दे रखा है, मंथली इनकम क्यू की 6,000 ज्यादा है पी से, ये क्यू की जो ज्यादा है पी से, तो क्यू माइनस पी यानी 4z माइनस 3z माइनस 8,000 बराबर कितना आ जाएगा 6,000। तो z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 14,000। जब z की वैल्यू 14 आएगी तो 14 तो ये 42 और 8 कितना हो गया 50, यानी ये पी की इनकम कितनी हो जाएगी 50,000। ऐसे क्यू की इनकम 14 4 जा 56, उसके बाद 14 तो ये 42, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपने देखा हमारे पास ये है, ये सब चीज वैल्यू आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, रेंट पूछ रहा है, क्या है। अब रेंट कैसे आएगा, देखो फॉर्मूला क्या था, इनकम में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे सेविंग का रेशो आ जाएगा। तो 50,000 माइनस एक्स माइनस 8,000, तो ये कितना हो जाएगा 42,000 माइनस एक्स अपॉन, यहां पर देखो 56 में से 9 गए 47,000 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें से इन दोनों को माइनस किया, इसमें इन दोनों को सामने 6y अपॉन 7y, y से y कैंसिल। यहां पर देखो 6 और 7 का डिफरेंस कितना होगा x। अब देखो यहां पर 42 की 7 से करो, 47 की 6 से करो और 42 की 7 से, तो 42 की अगर आप 7 से करोगे 14, 28 और 1 29 और 000। ठीक है, अब 47 की आप 6 से करो 42 24 28 2,82,000। अब डिफरेंस कितना आ गया इसमें 12,000 का। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया 12,000, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। अब 12 इसने खर्च किए, 12 इसने, टोटल कितने हो गया रेंट 36,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारे हाई लेवल क्वेश्चंस की एक केस स्टडी थी। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं। तीनों ने टोटल स्पेंड किया 27,000 और तीनों की एक सिंगल इक्वेशन बन रही थी फूड पे, वो आप बना सकते हो। वहां से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 8 9 और 10 आ जाएगी 27,000 की। ऐसी तीनों की इनकम की भी बन रही है तो इनकम भी आ जाएगी। अब फॉर्मूला क्या बनता है, इनकम में से उसने कहा था रेंट भी माइनस करो और फूड पे खर्चा भी माइनस करो, बराबर रख दो सेविंग के। तो इसमें से मैंने इन दोनों को माइनस करके सेविंग के बराबर, इसमें से इन दोनों को माइनस करके
सेविंग के बराबर। यहाँ से मेरी एक्स वैल्यू 12,000 आ गई और रेंट इक्वली शेयर कर रहे हैं तीनों। एक अगर 12,000 कर रहा है तो तीनों मिला के कितने करेंगे 36,000 यानी 36,000। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की हाई लेवल क्वेश्चंस की वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यानी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस कुछ लेकर आऊंगा रेशियो प्रोपोर्शन के अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की सीरीज में, लेकिन उससे पहले सिलोजिज्म की वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगी रीजनिंग में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही है। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारे को टाइम आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।